तुझ बिन दुनिया खाली। तुमने किसी और की औलाद को उनसे दूर किया। कुदरत तुम्हारी औलाद को तुमसे दूर कर रही है। इस बच्चे के बारे में आपने जो कुछ भी बताया उससे तो इसके माँ बाप का पता लगाना बहुत मुश्किल है। और ये बच्चा तो वैसे उनके नाम भी नहीं जानता, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? आप जानते हैं, जब मैं उस बच्चे से मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कई सालों से मैं उसे जानती हूँ। अच्छा, वो बच्चा मिला कहाँ तुम्हें? वो मुझे रास्ते में मिला। अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, बिल्कुल हमारे जुनैद की तरह। माँ बाप से ऐसे कैसे बिछड़ गए? हाँ, वो बता रहा था कि कोई उसकी ताई थी, उनके साथ वो कहीं जा रहा था और ताई कहीं छोड़कर चली गई। क्या जमाना आ गया है। अब कहाँ है वो? उसे तो मैं छोड़ आई। हाँ, आपको पता है फहद, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अच्छा नहीं किया। छोटे बच्चे को मैं अकेला छोड़ आई। काश मैं उसे अपने साथ ले आती। जब वो मुझसे बिछड़ रहा था ना फहद, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उससे मेरा कोई गहरा कनेक्शन है। सायरा, कोई बात नहीं, प्लीज संभालो खुद को। देखो, बच्चों के मामले में ना तुम जरा ज्यादा सेंसिटिव। कोई बात नहीं, 2 दिन में सब भूल जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। हाँ, लेकिन मैं जुनैद, यहाँ आओ। शुक्र है मेरा जुनैद मेरे पास है। कुछ खाया आपने? क्या खाया? नहीं कुछ खाया। चलो मैं खिलाऊं। मैं आती हूँ। चलो। तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो रुखसाना? क्या सायरा को हम पर शक हो गया है? नहीं नहीं, उसे हम पे कोई शक नहीं हुआ। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मैं वहां मौजूद थी, मैंने सारी बातें खुद सुनी है। फिर भी मुझे तो डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है। पता नहीं वो मनहूस यहाँ तक पहुंच कैसे गया। मैं उसे मारकर जान छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे करने नहीं दिया। अरे ये घिसी पिटी बातें छोड़ो और ये बताओ कि जुनैद आखिर शहर पहुंचा कैसे और उन लोगों से कैसे मिला? क्या क्या उसने सारा को सब कुछ बता दिया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे। यानी कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे मैं फहद को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा, उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? मुझे तुम्हारी बातों में कभी आना ही नहीं चाहिए था। क्या हो गया आपको? क्यों फजूल बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? जुनैद यहाँ शहर पहुंच गया, उन लोगों से भी मिल लिया, तो अब यहाँ घर क्यों नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। सायरा ने बहुत कोशिश की उसे यहाँ लाने की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मुझे तो लगता है वो लोग यहाँ से चले ही जाएंगे। रुखसाना, तुम क्यों नहीं समझती? वो यहाँ शहर हमें ढूंढने आया है, हमें। और जब तक हम उसे मिलते नहीं है वो कहीं नहीं जाएगा। कह तो आप ठीक रहे, ढूंढ तो रहा है वो हमें। तो फिर तुम इतने इत्मीनान से क्यों हो? मैं इत्मीनान से नहीं हूँ, मुझे बहुत फिक्र है। अच्छा, और क्या करोगी? अरे उसको ढूंढना पड़ेगा, घर पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर वो आ गया तो उसको कुछ करना पड़ेगा कि वो यहाँ तक ना पहुंचे। अरे मालूमात हासिल करें, पता करें वो कहाँ है, इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे हमें उसको ढूंढना होगा। अरे भाई, अगर वो मिल भी जाता है फिर क्या? और क्या करना है? वो मरेगा तो हमारी उसे जान छूटेगी, और कोई तरीका नहीं। तो आप यहाँ हैं, मालूम था मुझे कि आप मुझे यहीं मिलेंगे। भाई, जब से मेरा बेटा है ना, आप माँ बेटे की ऐसी दोस्ती हुई कि मुझे तो आप भूल ही गए।
फाहद, आपको पता है मेरे बेटे को पायलट बनने का शौक है। अच्छा जी, मेरे बेटे को पायलट बनना है? भाई क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को पायलट बनाऊंगा। मैं सोच रही थी कि अब इसके एडमिशन के लिए हमें जाना चाहिए, नहीं? हाँ, इनफैक्ट मैं इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए आया था। कल चलें? सायरा, मैं सोच रहा था कि वो जो मरी में जो बोर्डिंग स्कूल है वो बहुत अच्छा है, इसका एडमिशन माना करा दें। शहर से बाहर? फहद, क्या हो गया आपको? आपने सोचा भी कैसे कि हम अपने बच्चे को शहर से बाहर भेजेंगे? सायरा, वहां की तालीम है और यहाँ की तालीम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम इसके फ्यूचर के बारे में सोचो। वहां जाएगा तो कुछ ना कुछ बन के निकलेगा वहां से। नहीं फहद, मैं अपने बेटे को एक पल अपने आप से दूर नहीं कर सकती। आपने सोचा भी कैसे? मैं इसे कभी भी नहीं भेजूंगी। सायरा, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो, क्या हो गया तुम्हें? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे दिमाग से नहीं सोचना है फहद, मुझे अपने दिल से सोचना है। मेरा बेटा इतने सालों बाद मुझसे मिला है, आप चाहते हैं उसके फ्यूचर के लिए मैं उसे अपने आप से अलग कर दूं? सायरा, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो जिस तरह खुदा ना खासा मैंने उसे उठा के ऑलरेडी भेज दिया वहां। नहीं भेजा ना? अब भेजने की बात भी मत कीजिएगा, मैं नहीं भेजूंगी। देखो सायरा, जुनैद के फ्यूचर के बारे में तुम्हें सोचना है ना। अगर हम ये कदम उठाते हैं तो उसके लिए अच्छा होगा ना। आहद, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज के बाद हम इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे, प्लीज। देखो सायरा, कोई जल्दी नहीं है। यू टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। एक दफा मेरे कहने पे जरा ठंडे दिमाग से इस बारे में सोच लो। आजा बेटा, आजा आजा। आजा बेटा, आजा, बैठ जाओ मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। ये थैंक यू। और ये आप थैंक यू। नाज, नाज आ गए आप? ये पैर में क्या हुआ है? मामूली सी चोट है, गाड़ी से टकरा गया था, ठीक हो जाएगी। आप भी ना कमाल ही करते हैं। और ये इसे तो आप छोड़ने गए थे, तो वापस क्यों ले आए? वो माँ बाप नहीं मिले इसके। आप नहीं मिले तो पुलिस स्टेशन छोड़ आते। कहा था उनसे मैंने, लेकिन उन्होंने भी इसे रखने से मना कर दिया। वाह, माँ बाप नहीं मिले, पुलिस वालों ने रखने से इनकार कर दिया, तो इसे यहाँ क्यों ले आए? किसी यतीम खाने छोड़ आते। यतीम खाने में छोड़ा था? इतने मासूम बच्चे को मैं अकेला यतीम खाने कैसे छोड़ सकता हूँ? इसके अपनों को तो इसकी कोई फिक्र है नहीं। पता नहीं आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं इसकी। दुनिया में एक चीज होती है जिसे हम ज़मीर कहते हैं। मैं औरों की तरह इसे इसके हाल पे नहीं छोड़ सकता। मास्टर साहब, हकीकत में जमीर से पेट नहीं भरा करते। आपकी आमदनी में हमारा ही गुजारा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक रोटी और बढ़ाने के लिए आप इसे उठाकर यहाँ ले आए। अल्लाह का खौफ करो। तुम्हें इस मासूम की एक रोटी भारी लग रही है? अरे हम कौन होते हैं किसी को खिलाने पिलाने वाले? हर इंसान अपने हिस्से का रिस्क खुद लाता है। हमारे भी अपने 2 बच्चे हैं और हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम उनके बारे में सोचें। लेकिन नहीं, आपको तो न जाने क्या हो गया है। अपने बच्चों को छोड़कर बस इसकी फिक्र खाए जा रही है, जिसके अपनों ने इससे जान छुड़ा ली। आजाद भाई, इस बच्चे के रहने का बंदोबस्त तो कहीं नहीं हो रहा। आप मेरी माने तो इस बच्चे को यतीम खाने छोड़ा। मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती। मुझे तो खुद बहुत हैरत हो रही है कि
फहद ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है? मैं जुनैद हूँ, मैं 5 साल का हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रहा था, मेरे ताया अम्मी और ताया अब्बू मुझे छोड़ गए। बेटा आपके ताया अब्बू और ताई अम्मी का नाम क्या है? ताया अम्मी का नाम है रुखसाना, वो बहुत गुस्से वाली है, मैं उनसे बहुत डरता हूँ। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। बस कुछ ही दिन की बात है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाया हूँ। जैसे इसके माँ बाप इसे मिलेंगे मैं इसे वापस छोड़ाऊंगा। तुम इसे प्लीज कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने दो, आराम से सुकून से। ये यहाँ नहीं रह सकता, आपको अभी और इसी वक्त इसको यहाँ से ले जाना होगा, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। फिर संभाल लीजिएगा अपने बच्चों को खुद ही। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना मास्टर साहब। बस अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अरे मैं तो वैसे ही रोज रोज की झंझट से परेशान हो गई हूँ, और एक ही नई मुसीबत को और पाल लूं मैं। इतनी रात हो गई है, मैं इसे इस वक्त कहाँ लेके जाऊंगा? मैंने जो कहना था ना वो कह दिया है, बस और मुझे कुछ नहीं कहना। मास्टर अंकल, मैं आपको परेशान कर दिया है ना? नहीं, आप मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। सोच रहा हूँ इतनी रात को मैं आपको कहाँ लेके जाऊं? करते हैं कुछ। चिप्स नहीं खाओगे? जुनैद, जुनैद इधर आओ बेटा। आप अल्लाह से दुआ करते हो? दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा। फरजाद भाई, इस बच्चे के रहने का बंदोबस्त तो कहीं नहीं हो रहा। आप मेरी माने तो इस बच्चे को यतीम खाने छोड़ा है। मुनीर साहब, आप इसलिए यहाँ पर आए हैं कि आप भी मुझे वही मशवरा दें जो सब दे रहे हैं कि मैं इसे यतीम खाने छोड़ूं। तो फिर आप कहाँ ले जाएंगे इस बच्चे को? फरजाद भाई, कोई और जगह भी नहीं है आपके पास जहाँ आप इस बच्चे को ले जाए? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। मेरी बहन की अपनी मजबूरियां हैं, पर मेरी बीवी इस बच्चे की मजबूरी को नहीं समझती। सब एक ही बात किए जा रहे हैं, एक ही मशवरा दिए जा रहे हैं कि मैं इस बच्चे को यतीम खाने छोड़ूं। कैसे छोड़ाऊं भाई मैं इस बच्चे को यतीम खाने में? इसके माँ बाप जिंदा है, ये यतीम नहीं है। इस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि इस पे क्या क़यामत गुजर पड़ी है। बस अब तो एक ही जगह है आपके पास जहां आप इस बच्चे को रख सकते हैं। कौन सी जगह, जल्दी बताओ भाई। यहीं स्टेशन पर आप इस बच्चे को आराम से यहाँ रख सकते हैं। इस बच्चे को स्टेशन पर कैसे रख सकता हूँ? यहाँ दिन भर हजारों मुसाफिर आते हैं और स्टेशन मुसाफिरों के रुकने की जगह है, रहने की नहीं। अब आप देख लें, कोई और जगह नहीं है आपके पास। फरजाद भाई, कहीं ना कहीं तो बंदोबस्त करना ही होगा ना इस बच्चे के रहने का। अल्लाह बड़ा मुसद्दिकुल इस्बात है, कोई ना कोई वसीला जरूर बने। मैं तो हैरान हो रही हूँ, फहद ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं कि मैं जुनैद को बोर्डिंग भेज दूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती। मुझे तो खुद बहुत हैरत हो रही है कि फहद ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है। तुम जानती हो, जब मैंने उन्हें मना किया तो कहने लगे कि एक बार फिर से सोच लो। वैसे बड़ी अजीब बात है एक माँ को इतने छोटे बच्चे से अलग करना, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर फहद ने कहा है तो शायद कुछ सोच कर ही कहा हो। क्या आप कह रही हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं
कि औलाद से दूरी कितना बड़ा गम है। और मैं जब जुनैद से दूर होने के बारे में सोचती भी हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। नहीं नहीं सायरा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं फहद से बात करूंगी, वो समझ जाएगा मेरी बात को। कोई समझे या ना समझे, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करूंगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ अजीजा? क्या हुआ मेरे बच्चे? ने मारा है। जुनैद ने मारा है? क्या जुनैद ने मारा है तुम्हें? अच्छा रोना बंद करो, मैं भी जुनैद को बुलाती हूँ। जुनैद, अभी मैं डांटती हूँ। जुनैद, जुनैद। अच्छा चुप करो, इधर आओ। आपने अजीजा को क्यों मारा? जब मैं क्यों खेलती है? बेटा खिलौने ही तो हैं। अगर उसने खेल लिया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसे मारोगे। नहीं, ये मेरे खिलौने से नहीं खेलेगी। जुनैद बेटा ऐसे नहीं कहते, बहुत बुरी बात होती है। मैं कहूँगा ये मेरे खिलौने से खेलेगी तो मैं इसे मारूंगा। जुनैद, आप मुझ पर गुस्सा मत करें। सायरा, जुनैद बहुत बदतमीज हो गया है। मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा जुनैद आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अरे इधर आओ तुम मेरे पास। बच्चों का क्या है, वो खेलते हैं फिर लड़ते हैं फिर मान जाते हैं। मैं समझाती हूँ उसे, फिक्र ना करो। जुनैद बहुत बदतमीज हो गया है सायरा। मेरे ख्याल में फहद भाई ने ठीक ही फैसला किया होगा। फजाद भाई, आपको इस बच्चे के लिए जो भी मदद की जरूरत है मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, आपकी इस बात ने मेरे टूटे हुए हौसले को एक और सहारा दिया। आपको इसकी जज़ाए खैर देगी। ले लीजिए साहब जी, आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या हुआ साहब जी, बच्चे के घर वाले नहीं मिले? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं मिले। एक मशवरा दूं आपको? बोलिए। आप भी इसकी वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दें। इंटरनेट पर वीडियो डालने से क्या फायदा होगा बेटा? आजकल हर कोई अपने मोबाइल में इंटरनेट इस्तेमाल करता है। वहाँ इसकी वीडियो मौजूद होगी तो कहीं ना कहीं इसके माँ बाप देख ही लेंगे। वैसे लड़के की बात में दम है, लेकिन अगर इसके माँ बाप ने वीडियो नहीं देखी तो? अरे साहब जी, कोई ना कोई देख ही लेगा, क्या पता वो इसको पहचान ले। मुझे नहीं लगता इस तरह वीडियो डालने से कोई फायदा होगा। कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन आपके दिल को तो तसल्ली हो ही जाएगी, क्योंकि आपने इस बच्चे के घर वालों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साहब जी, इसके घर वाले मिल ही जाएंगे। कुछ दिन पहले हमारे इलाके से भी एक ऐसे ही बच्चा गायब हो गया था, वो भी इसी तरीके से मिल गया। अच्छा, ये इंटरनेट पर वीडियो डालते कैसे? साहब जी बहुत आसान है, आप वीडियो बना लें, मेरा एक दोस्त है वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। शुक्रिया बेटा। मेरे ख्याल में ये तरीका सही रहेगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे। सही भाई, मुनीर भाई। जुनैद बेटा, जो मैंने आपको बताया था वो बोलिए। मैं जुनैद हूँ, मैं 5 साल का हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रहा था, मेरे ताया अम्मी और ताया अब्बू मुझे छोड़ गए। अब मैं उन्हें ढूंढ रहा अपने मम्मी पापा के पास जाने के लिए। बेटा, आपके ताया अब्बू और ताई अम्मी का नाम क्या है, वो भी बताइए। ताया अम्मी का नाम है रुखसाना, वो बहुत गुस्से वाली है, मैं उनसे बहुत डरता हूँ। फिर ताया अब्बू का क्या नाम है? ताया अब्बू का नाम है रशीद, पर मुझे मेरे मम्मी पापा का नाम नहीं पता। बेटा, आप अपने पापा और मम्मी से क्या कहना चाहते हो? बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। मम्मी पापा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आप जहाँ कहीं भी है मुझे लेने आ जाए, मैं आपके इंतजार में हूँ।
चुप कर जो बेटा। बहादुर बच्चे रोते नहीं बेटा, बहादुर बच्चे नहीं रोते, वो लड़ते हैं। सायरा, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जुनैद के लिए तुम्हें अभी से कुछ करना होगा। मैं क्या करूं, यही तो समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं जुनैद को, वो मुझसे इतना दूर रहता है। अरे नहीं, वो तुमसे इतने सालों दूर रहा है ना, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा और नाराज सा हो गया है, और इसका असर उसके मिजाज पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो और बदतमीज हो गया है। नहीं फौजिया, फहद ने भी मुझे यही कहा, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि जुनैद बदतमीजी करे। मैं तो ये चाहती थी कि जुनैद बहुत सुलझा हुआ बच्चा हो, सबको उस पे प्यार है। मुझे बहुत दुख होता है ये सोचकर, ये देखकर जब जुनैद की बदतमीजी की वजह से लोग उसे बुरा कहते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब तक उसकी परवरिश रुखसाना भाभी ने की है, सारी गलती उन्हीं की है। तुमने भी तो ईमान को पाला है, कितनी तमीजदार और सुलझी हुई बच्ची है वो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों को समझा दिया है। अब खेल रहे हैं, लड़ेंगे नहीं। हाँ, फिक्र ना करो। देखो सायरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जुनैद को अपने हाथ में ले लो, उसकी तरबियत, उसकी परवरिश खुद से करो, वरना उसके मिजाज को बदलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे बदलूं? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। वजाद भाई, आप राउंड पर नहीं जा रहे? नहीं मुनीर भाई, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप जरा जाकर देख लीजिएगा। अब आप क्यों परेशान हैं? अब तो वीडियो भी बन गई है और कल तक इंटरनेट पर भी आ जाएगी। ये परेशानी तो तभी खत्म होगी ना जब इस बच्चे के घर वाले मिल जाएंगे। आपको इस बच्चे के लिए जितना करना चाहिए था, आपने तो उससे कहीं ज्यादा किया। आप तो दूसरे शहर तक लेकर चले गए कि किसी तरह इस बच्चे के माँ बाप मिल जाए, पर नहीं ढूंढ पाया ना, मैं नाकाम रहा। आपकी जगह कोई और होता तो इतना भी नहीं करता। आपने तो अपनी पूरी कोशिश की और अब भी वही कर रहे हैं आप। हाँ, सोचता हूँ कब तक ये कोशिश करता रहूंगा। मेरी बीवी मुझसे नाराज है, बच्चों पर मैं ध्यान नहीं दे रहा, काम पर मेरी तवज्जो नहीं है, परेशानियां बढ़ गई मेरे लिए, दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही। ये मुश्किलें तो आपको झेलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो कोई आसान काम नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ है वो मेरी हिम्मत बनाए रखे, नहीं मैं मायूस होकर इसे अकेला न छोड़ दूं। और अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो ये बच्चा अकेला अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे जो इस बच्चे के नसीब में है वो ही होगा, आप और हम क्या कर सकते हैं। और हाँ, मैंने नईम को जुनैद के बारे में बता दिया है, वो रात वाली शिफ्ट में यहीं होगा, वो जुनैद का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जुनैद के साथ मैं खुद रुकूंगा यहीं पर। इसकी जरूरत नहीं है, यहीं रहेंगे। लेकिन वजह पे आपका घर, आप राउंड लगा कर आइए, फिर आपसे बात होती है। मास्टर अंकल, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। हाँ, चल दोस्त मिलकर खाते हैं।
अच्छा बेटा। मैंने सोच लिया, मैंने फैसला भी कर लिया, चाहे किसी को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, लेकिन मैं अब जुनैद को रुखसाना से मिलने नहीं दूंगी। अरे छोड़ो ना, मुझे अपने मामा के पास जाना है। जुनैद, आप मेरे मामा नहीं हैं, हम जुनैद को कहीं छोड़ के आ गए। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। अच्छा सायरा, चलती हूँ मैं, कल चक्कर लगाऊंगी इंशाल्लाह। मैं तो कह रही थी रुक जाती, साथ आने वाले मिलकर चली जाती। नहीं ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, घर से कई बार फोन आया, पता है फिजान वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा बाबा, ठीक है। और फहद को पूछना मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम कहना। ठीक है। मैंने जो तुम्हें बातें समझाई थी ना, उन पे अमल भी करना है, समझे? देखो, जब तक तुम जुनैद को रुखसाना भाभी से दूर नहीं करोगी, तब तक वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा। समझ रही हो ना मेरी बात को? चलो चलो अजीजा, चलो बेटा चलें। अच्छा जुनैद, अल्लाह हाफिज। जुनैद, चलो अपने कमरे में चलते हैं। मुझे मेरी मम्मा के कमरे में जाना है। जुनैद, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। आप मेरी मम्मा नहीं है। जुनैद, अरे अरे बेटा, यहाँ अम्मा जी, आप कहाँ चले गए थे? बेटा मैं तो यहीं पे थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? तुम अपने घर नहीं गए क्या? मेरा घर? मुझे नहीं पता। ये क्या कह रहे हो? क्या आप इस बच्चे को जानती हैं? हाँ मास्टर साहब, मैं जानती हूँ, ये 2 दिन पहले ही मुझे स्टेशन पे मिला था। आप इसके घर वालों को जानती? नहीं, मैं इसके घर वालों को नहीं जानती मास्टर जी। वो मुझे बहुत जालिम लोग लगे, उन्होंने अपने बच्चे को भूखा रखा हुआ था। हाँ अम्मा जी, वो तो एक झलक थी, इससे कहीं बड़ा जुल्म करके वो चले गए। अरे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं अपने बच्चे को? उनका अपना बच्चा नहीं है, आंटी और अंकल थे इसके। अच्छा, उनका बच्चा नहीं है। हाँ, मुझे तो मास्टर जी पहले ही शक हो गया था, ये इसके असली माँ बाप नहीं लग रहे मुझे, वरना कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं ना, मेरा बच्चा। लेकिन मास्टर जी, आप जानते हैं उन लोगों को? जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता उन लोगों को, लेकिन उनके चेहरों को पहचानता हूँ।
इन जालिमों के चेहरे कैसे भूल सकता हूँ। सही कहते हैं, सही कहते हैं। सॉरी यार, थक गया। आज तो ऑफिस में बड़ा काम था, इसलिए देर हो गई। तुम बताओ क्या चल रहा है? सायरा, सायरा, कुछ कह रहा हूं मैं। सुन रही हूँ। और क्या सुना तुमने? वही जो आपने कहा। अच्छा, और क्या कहा मैंने? यानी कि मैडम आपने कुछ नहीं सुना? हाँ, शायद मेरा दिमाग कहीं और है। क्या हो गया यार? कम से कम मुझसे तो शेयर करो। और ये जुनेद मियां किधर है? जुनेद रुखसाना के पास। फहद, जुनेद मुझे अपनी माँ नहीं समझता, वो रुखसाना को अपनी माँ समझता है। सायरा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने समझाया भी है तुम्हें, बच्चा है वो, उसे वक्त तो थोड़ा। वक्त दे तो रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात मान लें। वो मेरा बच्चा नहीं है, वो रुखसाना का ही बच्चा है। सायरा, तुम इस वक्त बिल्कुल बेकार की बातें। फहद, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरा बच्चा मुझसे दूर भाग रहा है। आप जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा? मुझसे कहने लगा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, रुखसाना उसकी माँ है। सायरा, वो अभी सिर्फ 5 साल का है, बच्चा है। हम उसके दिमाग में वो नहीं डाल सकते जो हम चाहते हैं। देखो, हमें उसे समझना होगा और उसे अपनी बात समझानी होगी। जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। उसे थोड़ा वक्त दो यार। हम कर सकते हैं, रुखसाना से जुनेद को दूर रखकर। क्या मतलब? फहद, जब तक हम जुनेद को रुखसाना से दूर नहीं करेंगे, वो मुझे अपनी माँ नहीं समझेगा। मैंने सोच लिया है, मैंने फैसला भी कर लिया है, चाहे किसी को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। लेकिन मैं अब जुनेद को रुखसाना से मिलने नहीं दूंगी, बस। और अब ये बच्चा मेरे साथ है। कुछ नहीं कर सका मैं अभी तक इसके लिए। बहुत दुख हुआ है ये सब सुनकर साहब जी। इतने प्यारे बच्चे के साथ इतना सब कुछ हो गया और किसी को इस मासूम पे तरस ना आया। यही तो अफसोस की बात है अम्मा जी। अगर कोई इसके लिए कुछ करना भी चाहे तो लोग उसे मजबूर कर रहे हैं कि इस बच्चे को इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। इंसानियत क्या बोले बंदा। तो फिर आप इसे कहाँ रखेंगे? अभी तो मैं इसे अपने साथ स्टेशन ही रख सकता हूँ। मुझे पता है ये मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ इसके लिए। ये अल्लाह मियाँ इसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाए और इसको इसके असल माँ बाप मिल जाए, बस। आमीन, सुम्मा आमीन। अच्छा बेटे, मैं अब चलती हूँ, मैं अब कल मिलूंगी। अच्छा अम्मा जी, आप मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ, समझाए बच्चे। जुनेद बेटा, अम्मा जी को जाने दो। नहीं, बस मैं अम्मा जी के साथ ही रहूंगा। अम्मा जी, जुनेद सही कह रहा है, उसे आप अपने साथ रख लें। ये आदमी क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ अम्मा जी, कि मुझसे ज्यादा आपके करीब है, मुझसे ज्यादा ये आपको अपना समझता है। और मेरा ख्याल है कि अब
एक माँ बेहतर ख्याल रख सकती है अपने बच्चे का। लेकिन इसके माँ बाप मास्टर जी, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे मिल जाएंगे ये बच्चा हम उनके सुपुर्द कर देंगे। खर्चे की आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपको खर्चा देता रहूंगा। लेकिन अम्मा जी, ये बच्चा लावारिस नहीं है। मैं इसको यतीम खाने, स्टेशन जैसी जगह पर नहीं रख सकता। माहौल का तो आपको पता ही ना, आपके साथ रहेगा तो मेरा दिल मुतमईन रहेगा। आपको याद है इसी स्टेशन पे आपका बेटा ट्रेन से गिरकर मरा था। समझिए आज इसी स्टेशन पर अल्लाह ने आपको एक और बेटा दे दिया। ठीक है तो आप ये तो ठीक। अरे मेरे बच्चे, बेटा तू मेरे साथ रहेगा ना? रहेगा ना मेरे साथ? आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ मैं तुम्हें दिखाऊं अपना घर। ये देखो यहाँ ना चल के हम यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है? आ जाओ हाँ आ जाओ मेरा बच्चा। लाला चलो यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ मेरे बच्चे, बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लग रही होगी? नहीं। अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मैं बेटा, ठीक हूँ। पता है बेटा, तुम बड़े होकर एक फरिश्ता सिफ्त इंसान बनोगे और मुश्किल में फंसे लोगों की मदद किया करोगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटा, कि तुम कभी भी अपनी इस रहमदिली की आदत को छोड़ना मत मेरे बच्चे। ये आदत तुम्हें कामयाबियों तक लेके जाएगी, ऊंचा लेके जाएगी। हाँ अम्मा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा ऐसा रहूंगा। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। आज तुम्हें देखकर मुझे अपना बेटा याद आ गया। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। आपका बेटा मर गया है? बेटा बस उसकी उम्र इतनी लिखी थी। अम्मा जी, आप रोए मत, अब मैं आपका बेटा हूँ। मेरे बच्चे, तू कहाँ से आ गया? अम्मा जी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इधर आओ। छोड़े। इधर आओ। छोड़े। इधर बैठो, इधर बैठो। मेरी बात गौर से सुनो, आज के बाद तुम इसी कमरे में सोओगे, वहां जाने का नाम भी नहीं लोगे, सुना तुमने? मैं आपके पास नहीं सोऊंगा, मुझे अपने मामा के पास सोने दे। कितनी बार समझाओ कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ सिर्फ मैं हूँ। हमने वहां तुम्हें थोड़े अरसे के लिए भेजा था, हमेशा के लिए नहीं। आज के बाद तुम उनका नाम भी नहीं लोगे, सुना तुमने? मैं हूँ तुम्हारी माँ। क्या हुआ? वो नहीं है। क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है?
मामा मुझे भाभी, साथ ले चलो। ये मेरा बेटा है, आप जाएं यहाँ से। भाभी आप प्लीज जाएं यहाँ से, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। इधर आओ मेरे पास, मैंने कहा आप जाएं यहाँ से। इधर आओ तुम, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगे। छोड़े मेरा, मुझे अपने मामा के पास जाना है। छोड़े। जुनैद, मेरा नाम जुनैद नहीं है, मेरा नाम कासिम है। कासिम? कौन कासिम? आप मेरे मामा नहीं, हम जुनैद को कहीं छोड़ के आ गए। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। देखो रुखसाना, तुम्ही ने उनसे कहा था ना कि तुम्हारी औलाद पैदा होते के साथ ही मर गई थी, तो फिर अब तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? मैं कुछ भी कहूँ, दुनिया कुछ भी कहे, हकीकत तो नहीं बदलती ना। है तो वो मेरी औलाद ना। खाला माँ, ये तो सिर्फ आधी रोटी है। हाँ बेटा, अभी घर में ये इतनी थी बस। नहीं नहीं, तुम उसे समझाओ, मुझे यकीन है तुम उसे समझाओगे तो वो मान जाएगी। देखिए भाभी, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, इसलिए मैंने फैसला किया कि जुनैद यहीं रहेगा। तुझ बिन